बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ फैज़ान अहमद है। DHA की फ़ाइल्स में सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज डेट है 12 अक्टूबर 2023 और आज हम आपके साथ DHA लाहौर के करंट फाइल्स रेट्स डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट ट्रेंड के हवाले से भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फाइल्स प्राइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट हम करेंगे DHA फेज़ 5 M एक्सटेंशन की फ़ाइल से। डिस्कस कर लेते हैं 5 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 64 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे हम 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 7 को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 40 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन 39 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे 7 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 7 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 58 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 8 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 75 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो करंटली 4 मल्ला मुज़र संगतपुरा की एफिडेविट 2 करोड़ 40 लाख, जबकि मुज़क्कर बाट की एलोकेशन 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। अब डिस्कस करेंगे फेज़ 8 IVY ग्रीन को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फाइल 56 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन 51 लाख 75,000 में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे DHA 9 प्रिज्म को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 46 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम 10 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 93 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली एफिडेविट फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 57 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम कमर्शियल कैटेगरी की। तो करंटली रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हम रेट कोट नहीं कर रहे। आप बेस्ट रेट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 10 की फाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 33 लाख, जबकि एलोकेशन 32 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस कर लेते हैं अब हम 8 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 8 मल्ला एफिडेविट फाइल 40 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल करंटली अवेलेबल नहीं है। बात कर लेते हैं फेज़ 10 की 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली एफिडेविट फाइल 53 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन 51 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को अब हम डिस्कस करेंगे। तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल 99 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल 90 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 60 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल की करंट अवेलेबिलिटी नहीं है। अब डिस्कस करेंगे DHA लाहौर फेज़ 13 की फाइल्स को। बात कर लेते हैं 5 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली एलोकेशन फाइल 25 लाख 40,000 में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे फेज़ 13 की 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एलोकेशन फाइल 38 लाख 75,000 में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं DHA फेज़ 13 की। तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 67 लाख 50,000 में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA 9 टाउन की फाइल्स को। तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 51 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन 49 लाख 50,000 में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे अब हम 10 मल्ला कैटेगरी को। तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 2 करोड़ 50 लाख, जबकि एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA रबर सेक्टर 4 को। बात कर लेते हैं 5 मल्ला कैटेगरी की। तो करंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 45 लाख 50,000 में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 2 करोड़ 10 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन की करंट अवेलेबिलिटी नहीं है। जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल से अभी तक हमें किन कैटेगरीज में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और किन कैटेगरीज में स्टेबिलिटी देखने को मिली है। तो स्टेबल कैटेगरी में हमें सिर्फ और सिर्फ एक में रॉबर्ट सेक्टर 4 में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, स्टेबल रही है अपनी जगह पे प्राइसेस। अपवर्ड ट्रेंड में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 9 प्रिज्म की 1 कनाल कैटेगरी और साथ ही साथ फेज़ 13 की जो 1 कनाल कैटेगरी है इनमें एप्रिसिएशन देखने को मिली है। डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर हम देखें तो फेज़ 5 की 5 मल्ला कैटेगरी, फेज़ 7 की 5 मल्ला कैटेगरी, IVY ग्रीन की 5 मल्ला कैटेगरी, 9 प्रिज्म की 5 मल्ला कैटेगरी और साथ ही साथ 9 टाउन की जो 5 मल्ला कैटेगरी है इनमें हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने DHA फेज़ 10 की भी दोबारा से प्राइसेस कोट किए हैं। उनका अगर हम अपनी लास्ट वीडियो से ट्रेंड देखें तो हमें प्राइसेस में एप्रिसिएशन ही देखने को मिली है। पहले हमें जो है रेट में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी जिसकी वजह से हम रेट कोड नहीं कर रहे। अब प्राइसेस अपनी जगह पे काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी हैं, इस वजह से हमने प्राइसेस भी कोड किए हैं और अब फाइल्स की अवेलेबिलिटी भी आ चुकी है। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।